जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस सेफ्टी पर्पज़ का यूज़ करने के बाद हम किसी भी लाइव वायर को अपने हाथों से पकड़ सकते हैं या जोड़ सकते हैं और हमको करंट का झटका भी नहीं लगेगा। तो चलिए हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक हमारे पास 2 पिन टॉप है। इस 2 पिन टॉप में हमने 2 तार जोड़ लिया है और ये 2 तार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 2 तारों को बढ़िया तरीके से छिल भी लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 पिन टॉप को यहाँ पे 220 वोल्ट की एसी सप्लाई आ रही है, यहाँ पे इंडिकेटर में जल भी रहा है और यहाँ पर हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखाएंगे भी। तो यहाँ पे देखिए हमने इस 2 पिन टॉप को इसमें लगा लिया है। अब यहाँ पे 2 तार हमको मिल गए हैं, इस दोनों तारों में 220 वोल्ट की एसी सप्लाई है। इसको हम आपको चेक करके भी दिखा देंगे, नहीं तो आप कहेंगे कि ये फेक वीडियो है। तो चलिए हम इसको आगे यहाँ पे 750 वोल्ट की रेंज पर मल्टीमीटर को सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इसको चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो चलिए हम ब्लैक वाले तार को हम ब्लैक लीड में लगा लेते हैं और रेड वाले तार को हम रेड लीड में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 227-26 वोल्ट यानी कि 225 वोल्ट से एबव दिखा रहा है, मतलब कि इन दोनों तारों में 220 वोल्ट की एसी सप्लाई है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें ये है कि इन दोनों तारों को हमको एक ही हाथ से नहीं पकड़ना है, अन्यथा यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पे रेड वाले वायर को एक बार अपने हाथों से टच करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम रेड वाले वायर को बहुत ही आसान तरीके से इसको पकड़ लिए हैं और ये हमको करंट भी नहीं मार रहा है। अब हम ब्लैक वाले वायर को, जैसे मान लीजिए हम रेड वाले वायर को लगाए तो आप सोचेंगे ये न्यूट्रल वायर होगा इसलिए आपको करंट नहीं मार रहा है। तो चलिए हम ब्लैक वाले तार को भी यहाँ पे पकड़ के दिखा देते हैं। तो यहाँ पे भी हमको करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने सेफ्टी पर्पज़ का यूज़ किया है। उस सेफ्टी पर्पज़ को हम वीडियो को लास्ट में बताएंगे। तो चलिए हम इसको एक एलईडी बल्ब भी जला के दिखाते हैं और दोनों तारों को अपने हाथों से जोड़ के दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए एक एलईडी बल्ब है, एलईडी बल्ब में ये होल्डर लगा हुआ है और इस होल्डर से 2 तार निकले हुए हैं। यहाँ पे 2 तार निकले हुए हैं, यहाँ पे देखिए 2 तार हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे रेड और ब्लैक 2 तार निकले हुए हैं। अब हम इसको टच करके दिखाएंगे कि हमारा एलईडी बल्ब जल रहा है कि नहीं, इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई है या नहीं। तो इसको हम टच करके एक बार फिर से दिखा दें आपको। तो यहाँ पे देखिए एलईडी बल्ब जल रहा है और इसमें 220 वोल्ट की सप्लाई है, तभी ये बल्ब जल रहा है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन दोनों तारों को हम अपने हाथों से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे फिर से आपको बता दें कि इसका प्रैक्टिकल बहुत खतरनाक हो सकता है। आप अपने घरों पर सेफ्टी पर्पज़ का यूज़ करके ही कर सकते हैं, अन्यथा इस प्रैक्टिकल को मत कीजिए। तो यहाँ पे चलिए हम दोनों तारों को हम बारी बारी से जोड़ के दिखाते हैं। तो हम आपको एक बार फिर से बता दें कि दोनों तारों को एक ही बार में नहीं पकड़ना है, बारी बारी से अगर हम दोनों तारों को पकड़ते हैं तो हमको करंट का झटका नहीं लगता है। तो चलिए सबसे पहले हम रेड वाले वायर को कुछ इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। तो रेड वाले वायर को अपने हाथ से हम इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमको कोई भी करंट का झटका नहीं लग रहा है। और यहाँ पर फिर से हम ब्लैक वाले वायर को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लैक वाले वायर को भी इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम इस वायर को जैसे ही टच कराते हैं तो हमारा बल्ब जलने लगेगा और बल्ब जलने के बाद हम क्या करेंगे, इस दोनों तार को हम इस प्रकार से जोड़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक बात का और ध्यान देना कि यहाँ पे वायर को ढीला नहीं पकड़ना है। जैसे इन दोनों तारों के बीच में कोई एयर गैप होता है और स्पार्किंग होती है तो आपको करंट का झटका लग सकता है। मतलब कि इन दोनों तारों के बीच में एयर गैप नहीं होना चाहिए और इसको आसानी तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो चलिए हमने दोनों तारों को जोड़ दिया है और दोनों तारों को फिर से हम टच करके आपको दिखा दें तो यहाँ पर हमको किसी भी करंट का कोई भी झटका नहीं लगेगा। तो हमने वादा किया था हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि हमको करंट का झटका क्यों नहीं लग रहा है। तो देखिए जब तक हम दोनों तारों को यानी कि न्यूट्रल और फेस दोनों तारों को हम अपने हाथों से नहीं पकड़ेंगे तब तक हमको करंट का झटका नहीं लगेगा। और करंट का झटका लगता क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपने पैरों में जूता या चप्पल पहने हुए हैं। करंट हमारा जो होता है वो हमेशा अर्थ में जाना चाहता है, मतलब कि हमेशा न्यूट्रल ढूंढता है। अगर हम उसको न्यूट्रल दे दें तो हमारी बॉडी से होता हुआ न्यूट्रल में चला जाएगा, यानी कि ग्राउंड में चला जाएगा। अगर हम वहाँ पर चप्पल या जूता नहीं पहने होते तो इस तार को हम जैसे ही टच करते तो ये हमारे बॉडी से होता हुआ ग्राउंड में जाने की कोशिश करता है और हमको करंट का शॉक लग जाता है। मतलब ये है कि हम अपने पैरों में जूता या चप्पल पहनकर किसी भी वायर को हम टच कर सकते हैं। किसी एक वायर को एक बार में टच करना है, इस बात का विशेष ध्यान देना है। तो इस वीडियो से जुड़ा हुआ कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।